हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो भाई उत्तर प्रदेश की जो भर्ती आने वाली है लगभग 52,000 प्लस, उसके लिए हम एक मैथ की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि एक उसी वे में जा रही है कि वो एक सफिशिएंट होगी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती के लिए। ना उससे ज्यादा पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है। तो अभी हमने एक चैप्टर खत्म भी कर चुके हैं और आज हमारा एक नया चैप्टर है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल ही बेसिक से हम देखेंगे, ताकि अगर देखो कोई ऐसा बच्चा भी है जो आज से भी चाह रहा है कि मैं इस तैयारी को करना चाहता हूं, है ना, उत्तर प्रदेश की भर्ती को तैयारी करना चाहता हूं, तो वो आज से भी तैयारी कर सकता है इसके थ्रू। सुनो, आज हमारी होने वाली डेसिमल फ्रैक्शन की पहली क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। यदि सक्रिय यानी स्टार को ए स्टार बी इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b माइनस 1/ab, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो कह रहा है कि यदि ए स्टार बी को क्या लिख सकता है, 1/a प्लस 1/b माइनस 1/ab लिख सकते हैं। ए स्टार बी को ये लिख सकते हैं। हमसे वैल्यू पूछी है तो 5 स्टार 7 की वैल्यू बतानी है। हमें वैल्यू बतानी है 5 स्टार 7 की वैल्यू हमको बतानी है। अब सुनो जरा, देखते ही कुछ तो समझ गए होगे भाई क्या करना है। अब सुनो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई ये, यहाँ पे बी की वैल्यू हो गई ये। तो जहां जहां ए आ रहा है वहां ये 5 रख देंगे, जहां जहां बी आ रहा है वहां 7 रख देंगे। तो सुनो, 1/5 प्लस 1/7 माइनस 1/5 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक काम कर लूं, इसको क्या लिख सकता हूं, 5 7 35 लिख दूं, तो लिख दो 5 7 35। अब सुनो जरा, अब इनके सबके लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम तुम करो 35 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 35 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। 5 से कितने बार चला जाएगा, ये एलसीएम ले रहे हैं, 5 से 7 बार चला जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस 7 से काटेंगे 5/5 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 35 चला जाएगा 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऊपर देख पाएंगे 5 7 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11/35 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा भाई, 11/35 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। एक स्कूल ग्रुप 3 बसों को भाड़े पर लेता है, 3 बसें बुक करता है, ठीक है, और 4/5 सीटें घेरता है। सुनो जरा, वो यही लाइन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि उसने 3 बस तो बुक करी है। टोटल कितनी बस बुक करी है, 3 बस बुक करी है, और उसमें से वो 4/5 सीटों को घेरता है, यानी हर 5 में से 4 सीटों को कवर कर रहा है ना। टोटल सीट है मान लो 5 और उसमें से 4 सीटों को कवर कर रहा है। मान लो चलो कि एक बस में ही 5 सीट है, एक बस में 5 सीट है, उसमें से 4 सीटों को वो कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर एक बस में 5 सीट है तो टोटल कितनी सीट हो जाएंगी, 3 बसों में कितनी सीट हो जाएंगी, 15 सीट हो जाएंगी, है ना। एक बस में अगर 5 सीट तुमने मान ली तो तीन बसों में कितनी सीट हो जाएंगी, 15 सीट हो जाएंगी। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, और सुनो, उसमें से 15 सीटों में से 4/5 सीटों को घेरते हैं, है ना। 4 में से 5 सीटों को घेरते हैं। तो सुनो, हमने माना 15 टोटल सीट हैं और 4/5 सीटों को घेर रहे हैं, तो टोटल कितने जने जा रहे हैं, 4 5 से काटेंगे 3 बार और 3 चौके हो जाएगा 12, यानी 12 व्यक्ति पिकनिक पे जा रहे हैं स्कूल के। आगे देखो क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन ने कहा है यदि 1/4 व्यक्ति चले जाते हैं, 1/4 यात्री चले जाते हैं, इसमें से 1/4 अगर मान लो चले गए, 1/4 का मतलब कितने हो गए भाई, 1/4 करोगे 3 चले गए, 3 चले गए, कितने यात्री बचे, 9 यात्री बचे हैं। ठीक है, 9 यात्री बचे तो शेष केवल दो बसों का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब 2 बसों में घेरी गई सीटों का मतलब कितनी और संख्या है। सुनो, 9 यात्री बचे हुए हैं, 2 बसें ही इस्तेमाल करने वाले हैं। अब एक बस में है 5 सीट, 2 बस में कितनी हो जाएंगी, 10 सीट, यानी 9 व्यक्ति 10 सीटों पर बैठ के जाएंगे, यानी 9/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9/10 ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। 2 सही 1/2 और 3 सही 1/3, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 के योग में ऐसी कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सुनो, हमें बताना है कि 2 सही 1/2 और 3 सही 1/3 और 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5, इनमें ऐसा कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो। सुनो, जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। सब में प्लस लगा दो पहले तो, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, सबको जोड़ेंगे। जोड़ने का एक तरीका मैं तुमको बताता हूं। सुनो, जब भी इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो, ये मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ये 1/2 ये फ्रैक्शन होते हैं, और इसका अगर मैं कोई संख्या लिख दूं 9 सही 1/2 तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, तो सुनो मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इनके आगे आगे वालों को अलग अलग सॉल्व कर लो।
ठीक है। एक तरीका तो ये भी होता है, पहले इसको मैं सही से मतलब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करूं, 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिखूं, 3 3 9 और 1 10/3 लिखूं। एक तरीका वो भी होता है। एक तरीका मैं तुमको बता रहा हूं, इनके आगे आगे वाले उनको क्या कर लोगे, जोड़ लो, क्योंकि सब जगह प्लस लगा हुआ। तो सुनो, 2 3 5 5 4 9 9 और 5 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 प्लस अंदर देखो आपके अंदर क्या क्या बचा, यहाँ कितना बच रहा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 1/5। इसको ऐसी छोड़ दो, 14 प्लस इन सब का ले लोगे एलसीएम। एलसीएम मुझे बताओ कितना आ रहा है। तो तुमने देखा 2 3 6 6 दूनी 12 12 पंजे 60, कितना एलसीएम आ रहा है 60। इसका एलसीएम आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 से कितनी बार जाएगा 30 बार, 30 की गुणा कर दोगे ऊपर, यानी ऊपर आ जाएगा। प्लस 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा 20 बार, 20 की गुणा कर दोगे ऊपर। प्लस 4 से काटोगे 15 बार, 15 की गुणा कर दोगे ऊपर। प्लस 5 से काटोगे 12 बार, 12 की गुणा कर दोगे ऊपर। इस तरीके से सोल्व करते हैं एलसीएम को। ये लिखा हुआ है 14 प्लस ऊपर देखो क्या हो जाएगा 2 5 7 और 1 2 2 4 और 3 7, यानी 77/60 आ जाएगा। 14 प्लस 77/60। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ऐसे कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब मुझे बताओ, अगर थोड़ा सा भी तुमको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पता है, यानी वर्ग के बारे में पता, तो तुमको पता है 14 के पास ऐसी कौन सी वर्ग संख्या आती है, परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या आती है। तो तुमने देखा जब तुम 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करते हो तो तुमको मिलता है 4, 3 का स्क्वायर करते हो तो तुमको मिलता है 9 और 4 का स्क्वायर करते हो तो तुमको मिलता है 16। यानी 14 के पास एक परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या आती है 16। कौन सी आती है 16 आती है, यानी इसको कहीं ना कहीं मुझे 16 बनाना पड़ेगा, 16 बनाना पड़ेगा। अब 16 बनाने के लिए सुनो, 16 बनाने के लिए 14 तो तुम्हारे पास है, इसका आंसर कहीं ना कहीं कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। भाई इसके बाद मेरे पास 14 तो है, अब मेरे पास इसका आंसर जो है, इसका आंसर 2 आना चाहिए, जब 14 2 16 हो जाएगा। तो कैसे पता लगाएंगे सुनो जरा, जब मेरे को इसका 2 चाहिए तो क्या करेंगे, जो ये लिखा हुआ है ना 77/60, इसको 2 में से माइनस कर देंगे। 2 में से माइनस करेंगे, सुनो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, यहां लिखोगे 120 माइनस ये ऐसी हो जाएगा 77/60। 120 में से 77 जाएंगे तो कितना बचेगा 43/60, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी इसमें 43/60 जोड़ने के बाद हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगी। तो 43/60 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो क्या कह रहा है 2.25 इंटू 0.55। सुनो 2.25 इंटू 0.005 और इंटू क्या लिखा हुआ है, इंटू में 0.004, 0.004 इसका मान हमको बताना है। एक बार ऑप्शनों पर नजर डालें ना, ऑप्शन जो दे रखे हैं 10 की पावर में दे रखे हैं। सुनो जरा, सबसे पहला काम इन क्वेश्चनों में क्या होता है, पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ा लो। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है 2 0 बढ़ जाएंगी, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक में 3 अंक है 3 0 बढ़ जाएंगी, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक में 3 अंक है तो 3 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम यही होना चाहिए। अगला देखो, अब इन सब की करने वाले हैं आपस में मल्टीप्लाई। ये कितना लिखा हुआ है 225 की मल्टीप्लाई पहले 4 में कर लो। ठीक है, या फिर एक काम करो 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 की इसमें करोगे 225 दूनी कितना होता है भाई तुम्हारा होता है 450, और 450 कितना हो जाएगा 450, और 1 0 ये वाली आ जाएगी तो यानी आ जाएगा 4500 आ जाएगा। और नीचे देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको लिख दोगे 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 लिख दोगे। अब सुनो जरा, इसको जो उसने दे रखा है वो दे रखा है 10, ऑप्शन जो दे रखे हैं 10 की पावर 8 में दे रखे हैं। तो सुनो, इसको मैं नीचे से ऊपर ले जाऊंगा, 4500 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर गई तो माइनस की हो जाएगी, है ना, ये नीचे से ऊपर गई तो ऊपर माइनस की हो जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी फिर से। अब सुनो, लेकिन आंसर हमको इस फॉर्मेट में दे रखे, आंसर दे रखे हैं, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पॉइंट लगा रखा है। तो उन्होंने क्या करा, किसी में भी क्या अगर कहीं पॉइंट नहीं है तो उसके लास्ट में पॉइंट मानते हैं, लास्ट में पॉइंट मानोगे, उस पॉइंट को उन्होंने 3 अंक इधर खिसका लिया, यानी यहाँ पे दे दिया हमको 4.5 इंटू 4.5, यानी कितने अंक आया 1 2 3। अगर 3 अंक इधर आता है तो पावर जाएंगी प्लस की, यानी 10 की पावर 3, क्योंकि पॉइंट आया इधर, और इधर क्या लिखा हुआ 10 की पावर माइनस का 8। सुनो जरा, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 में से प्लस का 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 10 की पावर में थोड़ा सा बस खेल था। तो 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 5/7
का 2/3 एक पूर्ण अंक है। हमने माना वो संख्या मान ली x। पूर्ण अंक का मतलब क्या होता है भाई, 2, 5, 7, 8 इस तरीके से कोई संख्या है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई यदि कोई एक संख्या का 5/7 का 2/3 एक पूर्णांक है तो संख्या अवश्य ही विभाज्य होगी किससे। सुनो, इस संख्या का 5/7 का 2/3 कोई एक पूर्ण संख्या आएगी, यानी इस तरीके से कोई संख्या आएगी, तो हमें बताना है ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी हमेशा। तो सुनो, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 10 × x, और नीचे क्या लिखा हुआ है 7 3 21। यानी अगर देखो, अगर मुझे ये पूरा इस तरीके से आंसर चाहिए था, यानी 21 से पूरी विभाजित होनी चाहिए, तो आंसर 21 ही आ जाएगा। यानी ये जो संख्या होगी ये 21 से पूरी विभाजित होगी हमेशा। ऑप्शन में 21 ढूंढ लेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा मिश्रित भिन्न है। देखो मिश्रित भिन्न का मैंने आपको बताया था, मिक्स फ्रैक्शन। हमारे दो टाइप के हम फ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। एक फ्रैक्शन होता है P/Q के रूप में, यानी जैसे मान लो 3/2 लिख दिया है ना, और 7/5 लिख दिया, ये फ्रैक्शन होते हैं। एक हमारे आते हैं मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो लिखे हुए होते हैं हमारे P सही R/Q की फॉर्म में, P सही R/Q की फॉर्म में। जैसे मान लो 9 सही 1/2 लिख दिया है ना, 7 सही 1/3 लिख दिया, 4 सही 1/6 लिख दिया। ये सारे कैसे हैं, ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा मिश्रित भिन्न है, तो ऑप्शन ए देखो क्या लिखा हुआ है, 2 सही 3/5, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दो तरीके के फ्रैक्शन इसमें होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 11/7 के बराबर नहीं है। सुनो जरा, यानी 11/7 के समतुल्य नहीं है। पहले क्या करेंगे, चारों ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा 33/51, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है 132/204, 132/204। अगला ऑप्शन दे रखा है हमको 231/357, 231/357, और उससे अगला ऑप्शन दे रखा है हमको 242/748, 242/748, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमको बताना कौन सा इनमें से 11 क्या चीज है भाई, कौन सा 11/17 के बराबर नहीं है। तो सुनो, ये जो फैक्ट्स है, जो भिन्न दे रखे हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं, क्या करने पड़ेंगे, पहले हमको थोड़े से सोल्व करने पड़ेंगे, सरल करने पड़ेंगे। तो सुनो जरा, सरल का मतलब ये 3 से ये कट रहा है, 3 से जाएगा 17 बार, नहीं 3 से चला जाएगा 11 बार, और 3 से ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 17 बार। यानी देखो 11/17, 11/17, यानी ये तो है, ये तो आंसर नहीं है, ये तो इसके बराबर ही आ जाएगा। अब इसको देखो, इसको कितने से काट सकते हैं, इसको काट सकते हो 12 से, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 से काटोगे 12 एकम 12, 12 7 84, यानी यहां भी आएगा 11/17, यानी ये भी इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको भी काट सकते हैं हम, इसको कितने से काट सकते हैं, इसको काटोगे पहले 3 से, 3 7 21, ठीक है, यहां से 2 बचेंगे, 3 7 21, 3 से काटोगे ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, और यहां से काटोगे 3 एकम 3, और 2 बचेंगे, 3 9 27, 7 से काटोगे कट जाएगा 11 बार, 7 से काटोगे 17 बार कट जाएगा, यानी ये भी आ गया 11/17, यानी तीनों ऑप्शन तो हमारे 11/17 के बराबर आ गए। अब बचा ये, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चाहे तो सॉल्व करके देख लेते हैं, कितने से काट सकते हैं इसको, 2 से काट लो पहले, तो 4 से काट सकते हैं, 4 से 13, 2 से काटो, 2 से काटोगे 1 2 1 बार जाएगा, 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, और यहां से बचेगा हमारा कितना, 2 चौके 8, ठीक है। यानी अब ये बचा हमारा 121/374। अब इसको काम करो, 11 से काटोगे 11 बार चला जाएगा, 11 से काटोगे 11 3 33, और 11 चौक 34। अब देखो उससे जाकर यहां कट नहीं सकते, यानी ये तो 11/17, 11/17, 11/17 आ रहे, लेकिन ये आ रहा है 11/34, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से छोटी भिन्न कौन सी है। सुनो जरा, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के। कौन कौन सी भिन्न दे रखे हैं, 3/7, कौन कौन सी दे रखी है, 3/7, 1/2, 2/3, 4/7, 3/7, 1/2, 2/3 और 4/7, ये तुमको भिन्न दे रखे हैं। अगली वाली कौन सी दे रखी है, 2/3, ठीक है। ये भिन्न दे रखे और इसमें बताना है हमको सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सुनो, बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका तुमको बताने वाला हूं। इन सबका पहले तुम लोगे एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना दिखाई दे रहा है, 7 दूनी 14 3 42, 42 एलसीएम दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। 7 तो 2 बार आ गए, तो एक ही 7 तो लोगे, तो 42 इसका एलसीएम आ गया। अब सुनो, अब मुझे सबके नीचे 42 बनाना, क्योंकि 42 एलसीएम है। अगर मुझे यहां 42 बनाना, तो यानी 6 से गुणा नीचे करनी पड़ेगी। अगर 6 से गुणा नीचे करी तो 6 से ही ऊपर करोगे।
यहाँ पे 42 बनाना तो कितना से 21 से गुणा नीचे करनी पड़ेगी, 21 से गुणा ऊपर करनी पड़ेगी। यहाँ 42 बनाना है तो 14 से गुणा नीचे करनी पड़ेगी, 14 से गुणा ऊपर करनी पड़ेगी। अगर यहाँ 42 बनाना 6 से गुणा नीचे, 6 से गुणा ऊपर करनी पड़ेगी। इतना काम कर देंगे हम। अब सुनो जरा, इतना करने के बाद ऊपर वाले से काम है बस हमें 3 छिंग कितने हो जाएंगे 18, 21 एकम 21, 14 दूनी 28 और 6 चौक 24, सबके नीचे 42 तो अपना आप आ ही जाएगा। अब हमसे कुछ भी पूछे, हमसे पूछा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा को, तो ये वाला, यानी ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 3/7 आंसर। इसमें पूछता सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा ये वाला, यानी 2/3 इसका राइट आंसर आता। कुछ भी पूछता हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएंगे, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो सामने मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है हमको इसका मान यानी सरलतम रूप इसका बताना, भिन्न के रूप में बताना है। सुनो जरा, इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं तुमको बताने वाला हूं। इस टाइप का क्वेश्चन तुमने लिख लिया पहले अपनी एक रफ कॉपी में, ठीक है। इसको हम करेंगे नीचे से सोल्व। देखो 4 × 12 और कितना हो जाएगा 13, इसको लिख दोगे 13/4, यहां से 3 खत्म कर दो, खत्म कर दिया। अब जो 4 है वो कहां पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी इसको बना दोगे 4, यहां से 4 खत्म कर दो। जैसे जैसे काम करते चले जाओ उस तरीके से काटते चले जाओ। 13 दूनी 26, 26 4 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहां से इसको खत्म कर दो, इसको भी खत्म कर दो। 13 को कहां ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, यानी यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 30 से कम 30, 30 और 13 कितना हो जाएंगे 43 हो जाएगा, यानी यहां से ये खत्म। और ये 30 कहां पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया भाई 5 प्लस लास्ट में क्या आ गया 30/43 इसका आ गया। अब ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो हमको सही यानी मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 सही 30/43 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 सही 30/43 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ, 5 सही 3/10, 5 सही 3/10 प्लस आगे क्या लिखा हुआ है भाई, आगे लिखा हुआ 8 सही 5/8, 8 सही 5/8 प्लस उससे आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, ये माइनस है, माइनस 7 सही 7/8, माइनस का 7 सही 7/8। इसका क्या बताना है, इसको हमको इसका मान बताना है, नहीं इसको भी सरल करना है। सुनो जरा सरल किस तरीके से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने तुमको बताया था जो ये लिखे हुए इनको अलग सोल्व कर लो, है ना। देखो ये दोनों प्लस के तो 8 5 13 हो जाएंगे, ये माइनस का तो 13 में से 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 7 बचेंगे, नहीं 13 में से 7 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, है ना। 8 5 13, 13 में से 7 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है। आगे लगाओगे प्लस, ब्रैकेट चालू कर दो, अंदर यहां पे क्या बचा हुआ 3/10 प्लस 5/8 माइनस 7/8, ये बचा हुआ। यहां लिखोगे 6 प्लस एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम ले लोगे इसका 40 एलसीएम आ जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है। एलसीएम 40 आ गया, 4 से जाएगा 3 और 10 से जाएगा 4 बार, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12 प्लस 8 से जाएगा 5 बार, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 माइनस 8 से जाएगा 5 बार, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 35। यहां लिखा हुआ है 6 प्लस और दोनों की जोड़ोगे तो देखो 12 और 25 कितना होता है 37, 37 में से 35 चले जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 2/40, 2 से काटोगे कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 1/20 बार, यानी ये लिखा हुआ तुम्हारा 6 प्लस 1/20। अब हमें दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको लिख सकते हैं हम 6 सही 1/20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 6 सही 1/20 क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 10, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो मैं सामने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि 3.718 इज इक्वल टू 1/0.2689 है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सुनो जरा, वैल्यू तो इसकी बराबर ये है, यानी इसी के अंकों में कहीं ना कहीं आएगी, बस पॉइंट का खेल है। अब उस पॉइंट से कैसे खेलने वाले हैं, सुनो जरा किस तरीके से खेलते हैं। ये पहले तो एक काम करो, इसको नीचे ले आओ, यानी ये लिखा हुआ 1 में, यानी एक दूसरे को उल्टे कर दो। ये लिखा हुआ 1 में 3.718 और इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे। जब हमने इसको नीचे लाए तो इसी ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.2689 और नीचे क्या लिखा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, पॉइंट हटाना चालू करो, यानी जब मैंने यहां से पॉइंट हटाया कितनी जीरो बढ़ेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो बढ़ गई, है ना। नीचे कितनी जीरो बढ़ गई 4 जीरो बढ़ गई। अब सुनो जरा, यहां से हटाओगे कितनी जीरो बढ़ जाएंगे 1 2 3, यानी 1 2 3 जीरो यहां बढ़ गई। अब ये क्या लिखा हुआ है 1,000 अपॉन में 3718 और इजिकल टू क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, लिखा हुआ 2689। अब सुनो, नीचे जो 4 जीरो वो इधर आ जाएंगी, यानी यहां कर दोगे 1 2 3 4 जीरो यहां ले आए, ठीक है। इजिकल टू 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब सुनो, अब ये कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है,
नीचे 7 अंक बाद पॉइंट लगाना है। 7 अंक बाद पॉइंट देखो किस तरीके से लगाते हैं, 1 2 3 4 अंक तो हमारे पास हैं, 5 6 7 जहां नहीं है तो वहां बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, जीरो बढ़ा बढ़ा के। तो 1 2 3 4 तो हमारे पास थे, 5 6 7 अंक मैंने यहां बना लिए, यानी ये आ जाएगा 0.000371 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2689 इसका राइट आंसर आ जाएगा। हमें वैल्यू इसी की बतानी थी, 0.000371 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2689 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, संख्या 6/7 का 8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है। सुनो जरा, ये किस तरीके से लिखी हुई है, ये इस तरीके से लिखी हुई है, 6/7/8 है ना। एक बड़ा बट्टा होता है, नहीं एक मेन बट्टा होता है और एक उसके नीचे ऊपर 2 बट्टे होते हैं, ये इस तरीके से लिखे होते हैं, A/B और फिर उनके B/में B/C या फिर C/D, ये इस तरीके से लिखे हुए होते हैं, है ना। और इनकी इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाती है, इस तरीके से ही होते हैं। तो वो कह रहा है 6/7/8 और दूसरा दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, 6/7, दूसरा दे रखा है 6/7 और बट्टे में 8। इनमें से क्या पूछा है, से कितनी अधिक है, इससे कितनी अधिक है। सुनो जरा, यानी इन दोनों का डिफरेंस बता देंगे, है ना। अब डिफरेंस सुनो किस तरीके से बताने वाले हैं। जब सुनो जरा, जब ऊपर वाला बट्टा यानी ऊपर वाले जो मेन बट्टा होता है ना, उसके ऊपर भी 2 होने चाहिए, उसके नीचे भी 2 होने चाहिए, यानी नीचे तो 2 हैं, ऊपर वाले में 1 लगेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई होती है नीचे वाले की नीचे वाले में और ऊपर वाले की ऊपर वाले, यानी अंदर अंदर बाहर बाहर। तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48 अपॉन में 7 1 जा 7, ठीक है। और इसके नीचे 1 मानोगे, 2 देखो मेन बट्टे के 2 ऊपर होने चाहिए, 2 नीचे होने चाहिए। तो अब इसके मल्टीप्लाई अंदर अंदर कर दोगे, बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6 कम 6 और 7 8 56 इसका आ जाएगा। इन दोनों में बताना है डिफरेंस, अधिक बताना है ना। तो डिफरेंस देखो, एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 56 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। 7 से जाएगा 8 बार, 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, 8 8 64 का 4 हासिल गए 6 और 8 चौक 32, 32 6 38 हो जाएगा, माइनस 56 से चला जाएगा तो यहां आ जाएगा 6 इजिकल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 378 अपॉन में 56 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर ऑप्शन जो दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं, यानी इसको सॉल्व करने के बाद और मिक्स फ्रैक्शन में। तो सुनो जरा, 7 से काटोगे 8 बार कट जाएगा, 7 से काटोगे तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, ठीक है। और 8 से काटोगे 8 6 48, ऊपर बचेगा 6 और नीचे बचेगा 8। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 से कट जाएगा 3 बार, ये भी 2 से कट जाएगा 4 बार, यानी आंसर आ जाएगा 6 सही 3/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं 6 सही 3/4, ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कुछ मैंने सामने लिख दिया, सुनो जरा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, एक छड़ है, ठीक है, उसका 1/10 भाग लाल रंग से, 1/20 भाग ऑरेंज रंग से, 1/30 भाग येलो रंग से और 1/40 भाग ग्रीन और 1/50 भाग ब्लू और 1/60 भाग ब्लैक, और जो शेष बचा 12.08 मीटर की जो छड़ बची है वो घिरे से कर दी है। हमें बतानी है इस पूरी छड़ की लंबाई बतानी है। सुनो किस तरीके से बताने वाले हैं। पहले लोगे इसकी एलसीएम, क्या लोगे, एलसीएम लोगे। जो तुम्हारे पास ये भिन्न दे रखे हैं इन सब का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम देखो, सुनो जरा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखेंगे। एलसीएम देखो जरा, एलसीएम कितना आ रहा है, 10 20 30 आएगा, 30 का 30 तो यहाँ भी ठीक है, 30 दूनी यानी 120 आएगा और 120 की गुणा करोगे इसमें 600 हो जाएगा, यानी एलसीएम आ रहा है 600, है ना। एलसीएम निकालने आते होंगे भाई, है ना। तो एलसीएम तो 600 आ गया, यानी 600 हमने उसकी पूरी छड़ की लंबाई मान ली। हमने कितनी मान ली, 600 लंबाई मान ली। अब सुनो जरा, जब हमने 600 मान ली, अब सुनो, ये 10 से कितनी बार जाएगा, 60 बार, यानी 60 प्लस 20 से कितनी बार जाएगा, 30 प्लस 30 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, यानी 20 प्लस 40 से कितनी बार जाएगा, 15 बार, प्लस 50 से कितनी बार जाएगा, 12 बार, प्लस 60 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। सबको जोड़ लो, सबको जोड़ा तो कितना आ रहा है, देखो 2 5 7 हासिल गया कुछ भी नहीं, 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 4 14, यानी 147। दोबारा जोड़ लेंगे, 2 5 7 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 6 14, यानी 147 इसका वो आ गया। अब सुनो, 147/600 जो एलसीएम लिया है, 147/600 इस पूरे यहां से लेकर यहां तक का आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सुनो, अब हमें जो है इतने इसकी लंबाई दे रखी है, पहले इस जो ग्रे भाग है उसको पता करते हैं कैसे निकालेंगे। सुनो, इसमें से क्या करोगे, 1 में से इसको पूरे को माइनस कर दोगे, क्योंकि एक ही तो छड़ है,
एक छड़ है। 1 में से जब तुमने क्या करा, 1 में से माइनस करा 147 अपॉन में 600, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 600 माइनस 147 और अपॉन में कितना हो जाएगा 600। इसमें से देखो 10 में से 3 जाएंगे, 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 9 में से कितने जाएंगे भाई, 5 जाएंगे, 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, अपॉन में हो जाएगा 600। ये आ गई तुम्हारी जो ग्रे कलर की जो छड़ रंग गया है वो उसकी लंबाई आ गई 453/600 हमारे हिसाब से, जो अब तक हमने सोल्व करा है। और हमको इसी रंग की जो लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, तुमको 12.08 मीटर दे रखी है, तो यानी इसको इसके नीचे रख दोगे, कितना आ जाएगा 453/600। एक काम करो, जो बट्टे में वो ऊपर चला जाएगा, है ना भाई, अभी तुमने सीखा, इंटू हो जाएगा 600, जो बट्टे में होता है वो ऊपर चला जाता। अब सुनो, इसको करने वाले हैं सॉल्व। कैसे करोगे, पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो बढ़ा लूंगा, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा। ठीक है, सुनो, 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 से काटूंगा, 3 से इसे काटना पड़ेगा, 3 दूनी 6। सुनो, 151, 8 से कट जाएगा पूरा पूरा, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 15 अट्ठे 200, 15 अट्ठे 120, यानी 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी पूरी छड़ की लंबाई 16 मीटर की है। ठीक है, एक बार और देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था। पूरी छड़ की लंबाई कितनी है भाई, 16 मीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, 0.18 0.18 उसके ऊपर बार, ये जो लाइन है ये बार कहलाती है। और अगला क्या कह रहा है, प्लस 0.23 उसके ऊपर भी बार है, प्लस उससे अगला क्या कह रहा है 0.37 और उसके ऊपर भी बार है। देखो बार का खेल क्या होता है, सुनो, बार कब आता है और कैसे आता है, सुनो। जैसे मान लो मैंने 10 को भाग कर रहा हूं 9 से, 10 को भाग कर रहा हूं 9 से, तो मुझे पता है इसका मुझे 1.11111 ये रिपीट होता चला जाएगा, है ना, ये रिपीट होता चला जाएगा। तो मैं रिपीटेशन को हटाने के लिए क्या करूंगा, सबको खत्म करके उसके ऊपर बार चढ़ा दूंगा, है ना। अब यहाँ पे 2 के ऊपर बार चढ़ रहा है, यानी किसी से डिवाइड करी होगी, और 18 ये रिपीट हो रहा होगा। यहाँ पे 23 रिपीट हो रहा होगा। इस तरीके से ये भी 37 अपने आप में रिपीट हो रहा होगा, यानी रिपीट होते चले जाएंगे। अब सुनो जरा, हम इसको क्या कर सकते हैं इसके साथ, अब हमें करना है ये सॉल्व, यानी दोनों सारे जोड़ के बताने हैं। सुनो, एक तरीका मैं तुमको बताता हूं, एक तरीका तो ये कि देखो सारे सही है, सेम फॉर्मेट में, यानी यहाँ भी पॉइंट के बाद बार चढ़ा हुआ है, पॉइंट के बाद बार चढ़ा हुआ है, पॉइंट के बाद बार चढ़ा हुआ है, यहाँ भी 2 अंकों पे, यहाँ भी 2 अंकों पे, यहाँ भी 2 अंकों पे। जब इस टाइप की कंडीशन है कि सेम हो तो सबको आपस में जोड़ दो, है ना, जो भी करने के लिए वो सब आपस में कर दो। देखो 7 3 10, 10 8 18 का 8 हासिल गया, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 और 1 7। ठीक है, पॉइंट कहां पे लगा हुआ, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ, 2 अंकों के ऊपर बार चढ़ा दोगे तो 0.78 उसके ऊपर बार, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है ना। अब सुनो, एक तरीका तो तुमने ये देख लिया, ये डायरेक्ट है जब ये वाली कंडीशन हो। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि जब तुम बार हटाओगे ना, उसके नीचे उतने 9 आ जाएंगे जितने संख्याओं के ऊपर बार चढ़ रहा है। सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। अब नीचे उतने 9 आएंगे, कितनी संख्याओं के ऊपर बार चढ़ रहा है, तुम कह रहे हो 2 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ रहा है। अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ रहा है तो नीचे 2 9 आ जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं प्लस, यहाँ पे देखते हैं कितना लिखा हुआ 23, और नीचे क्या है, ऊपर देखो कितनी संख्याओं पे बार चढ़ रहा है, 2 संख्याओं पे बार चढ़ रहा है, तो यहाँ भी नीचे भी 2 9 आ जाएंगे। प्लस 37 अपॉन में कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे, एलसीएम 99 है, एलसीएम आएगा क्योंकि नीचे के सबके सेम है। यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस 23 प्लस 37, इन सबको जोड़ो कितना आ जाएगा 7 3 10 18 का 8 हासिल गया, 1 और 3 4, 2 6 और 1 7, यानी 78 अपॉन में 99 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमसे फिर से बार में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन सारे बार में दे रखे हैं, या तो आंसर ये होगा, लेकिन ऑप्शन में सारे बार में दे रखे तो बार में चेंज करना पड़ेगा। कैसा होएगा, नीचे कितने 9 है, 2 9 है, तो यानी 2 अंकों के ऊपर बार चढ़ जाएगा, यानी 78 के ऊपर बार चढ़ जाएगा। अब ये इससे छोटा तो यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी 0.78 उसके ऊपर बार, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, 0.379 का भिन्न रूप क्या होगा। सुनो जरा, 0.379 और उन दोनों के ऊपर चढ़ा हुआ बार, इसका भिन्न रूप बताना। सुनो, इसको जब मैं इसको भिन्न यानी फ्रैक्शन में चेंज करूंगा उसका एक अलग तरीका होता है। सुनो, पहले तो जो संख्या तुम्हारे पास लिखी है उसको लिखोगे, 379 तुमने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, इतना करने के बाद सुनो, जो ये पॉइंट है इसके और बार वाली संख्या के बीच में जो भी है, पॉइंट और बार के बीच में जो भी संख्या है उसको इसमें से माइनस करोगे। माइनस कर दिया, पॉइंट और बार के बीच में तुमने लिखा 3 है तो 3 माइनस कर दिया, ठीक है।
अब नीचे आ जाएंगे, अब नीचे की बात आती है, ऊपर की बात खत्म। पहले ऊपर तो देखो जो संख्या है वो तो वैसी की वैसी लिख दोगे, फिर पॉइंट और बार के बीच में जो भी लिखा हुआ है उसको माइनस कर दोगे, पहला काम। दूसरा काम, जितने अंकों पे बार चढ़ रहा है उतने तो 9 लिख दोगे, यानी 2 अंकों पे बार चढ़ रहा है तो 2 9 लिख दिए। अब पॉइंट और बार के बीच में जितने भी अंक हैं उतने 0 बढ़ाओगे। दोबारा समझेंगे, पॉइंट और बार के बीच में जितने भी अंक हैं, हमने देखा पॉइंट और बार के बीच में एक अंक है तो एक 0 बढ़ाएंगे। पूरे को दोबारा देखो, पहला जो संख्या लिखी हुई है ऐसी की ऐसी लिख दी, उसमें से घटाना पड़ेगा हमें कितना, पॉइंट और बार के बीच में कितने अंक जो भी लिखा हुआ उसको घटा देंगे। पॉइंट और बार के बीच में जो भी लिखा हुआ है, यहां पे हमने देखा पॉइंट और बार के बीच में 3 लिखा हुआ है, 3 माइनस कर दिया। अब बार कितनी संख्या पे चढ़ रहा है, बार चढ़ रहा है हमारा 2 अंकों पे चढ़ रहा है, यानी 2 9 चढ़ जाएंगे, वो तो हमने पहले भी सीखा। अब बार और पॉइंट के बीच में जितने अंक हैं उतनी चढ़ जाएंगे, उतनी लग जाएंगी नीचे 0। ठीक है, इतना करने के बाद इसको करना पड़ेगा सॉल्व। सुनो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा 376 अपॉन में 900 990। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, 2 से इसको काट लेंगे भाई, 2 से इसको भी काट लेंगे, 2 से कट रहा क्योंकि सरलतम रूप बताना होता है। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और अपन में आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 से जाएगा ये तुम्हारा 2 45 बार 445, यानी 188/445 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का 188/445 445। सुनो जरा, 2 से काटा 4, 2 चौका 8, 2 नहीं 18, ये भाई 9 आएगा। 495 यानी 188/495 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनो भाई, आज हमने इसे कर लिए हैं, नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ, 15 क्वेश्चन हमने से कर लिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन कर लिए। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगी। आज तुमने डेसिमल फ्रैक्शन तुमने देख लिया होगा, इसका लगातार रिवीजन करते रहना, जितने भी हमने क्वेश्चन करे। ठीक है, वर्दी अगर लेनी है तो सही से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज इसके लिए यही खत्म करते हैं, कल से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।